કોંગ્રેસ દ્વારા હાલમાં સંગઠન નવસર્જન અભિયાન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે સંગઠનની જિલ્લામાં યોગ્ય નિમણૂક થાય તે માટે થઈ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સચિવ અને રાજસ્થાનના પૂર્વ મંત્રી અને હાલમાં નિયુક્ત થયેલા જૂનાગઢના કોંગ્રેસના પ્રભારી એવા ધીરજ ગુર્જરજી સાથે દિવ્યાંગ ન્યૂઝના રિપોર્ટર પ્રકાશ દવેએ નવા સંગઠનને લઈને તેમજ 2027ની વિધાનસભાની ચૂંટણી માટેની કોંગ્રેસની તૈયારી બાબતે ખાસ વાતચીત કરી હતી। ત્યારે સાંભળીએ આ મુલાકાત દરમિયાન કોંગ્રેસના રાજસ્થાનના પૂર્વ મંત્રી શ્રી અને હાલના જૂનાગढ़ कांग्रेसના प्रभारी श्री શું કહી રહ્યા છે। और गुजरात में कांग्रेस का आगामी चुनाव कैसे चुनाव लड़ेगी और गुजरात की महंगाई के मुद्दा अन्य मुद्दा के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी कांग्रेस कार्य समिति ने हमारे नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का फैसला किया कि आने वाला वर्ष पूरे देश में कांग्रेस संगठन वर्ष के रूप में मनाएंगी और उसके तहत हमने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत गुजरात प्रदेश से करी है और इसके तहत हमारे 40 नेता बड़े जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उन सबको एक एक जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। मैं जूनागढ़ जिले के अंदर आया, आज केसोद के अंदर आया हुआ हूँ। मेरे साथ में भरत भाई मकवाना जी हैं, पूंजा भाई जी हैं, प्रवीण भाई हैं और इंद्रनील भाई हैं। और हम सब लोग हर विधानसभा के अंदर हर तालुके के अंदर जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि अब निर्णय दिल्ली और अहमदाबाद में ना होकर आपके बीच में आपकी जाजम के ऊपर हो। इसलिए संगठन सृजन अभियान के अंदर हम लोग गली गली गांव गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आपको ब्लॉक स्तर पर, तालुका स्तर पर, बूथ स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर तक लगातार एक नए रूप में दिखेगी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जन जागरण के अभियान लेकर आएगी, क्योंकि आपने खुद ने इस बात का जिक्र किया कि सिर्फ गुजरात नहीं, आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। पूरा भारत आर्थिक गुलामी की ओर आगे बढ़ रहा है। सारे संसाधनों को कुछ व्यक्तियों को, चुनिंदा व्यक्तियों को जो मोदी सरकार के मित्र हैं, उन लोगों को सारी आर्थिक ताकत दी जा रही है ताकि देश के लोग उनके आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएं। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आज एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिन्होंने पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों को हाथ जाना है और उसके बाद में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश को एक रखने का काम कोई पार्टी कर सकती है, लोगों के न्याय दिलाने का काम कोई पार्टी कर सकती है, भारत को जोड़ के रखने का काम कोई पार्टी कर सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गुजरात के अंदर हम लोग बूथ के ऊपर काम करेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो ईवीएम की पॉलिटिक्स है उसको फेल करके गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सब नया संगठन है, गुजरात तक आपको ले जाएगी, सत्ता तक नया जो संगठन का काम जो हो रहा है और गुजरात भर में नया संगठन आने के बाद जो चुनाव आएगा, इस चुनाव में गुजरात आप सर कर लेंगे। मेरा कहना है आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संगठन निर्माण के साथ साथ जनता की आवाज़ बनेंगे, लोगों के मुद्दों पर आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, सड़क से लेकर सत्ता तक संघर्ष करेंगे और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा फहराएंगे। 2027 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में गुजरात की मैं कांग्रेस सरकार में आ रही है। सर, हाल का जो मुद्दा है इसके लिए कांग्रेस क्यों आगे नहीं आती? जो महंगाई है, दूसरा अन्य खेल का मुद्दा है, इन सभी के लिए कांग्रेस क्यों आगे क्यों नहीं आती है ये विरोध करने के लिए? आपने देखा होगा जब मोदी सरकार ने जीएसटी लगाई, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी करी, जब इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी, जब इस देश के अंदर आर्थिक रूप से लोगों का शोषण किया गया, अगर कोई आवाज़ सबसे सशक्त बन के इस पूरे देश में उतरी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक, तो वो कांग्रेस की आवाज़ थी, राहुल गांधी जी की आवाज़ थी। चाहे लोकसभा के अंदर बोले हों, चाहे सड़कों पर लड़े हों, कांग्रेस के कार्यकर्ता ना झुके थे, ना दबे थे, ना झुकेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लोगों को न्याय दिला करेंगे। प्रकाश दवे साथे यज्ञेश भट्ट, दिव्यांग न्यूज़, जूनागढ़।